हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैंपस। दिस इज़ पीके सिंह। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कैलेंडर पार्ट 3 और अभी हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर पार्ट 4। अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर फोकस किया। अभी हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज चेक करेंगे। प्रैक्टिस में हम लोग का बेसिक से लेकर जितने भी डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे सबको डील करेंगे वन बाई वन। तो एक बार इस प्रैक्टिस सेशन को एक्सरसाइज करने से पहले आप बेसिक वाले को अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिए, फिर आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये गिवन है 8 दिसंबर 2007। ये है संडे। What day of the week was it on 8th December 2006? तो गिवन है 8 दिसंबर को 2007 में संडे, 8 दिसंबर 2006 में क्या होगा ये आपको बताना है। तो जस्ट सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहली बात तो आपको ऑड डेज पता करना है। तो जब भी पता करना ऑड डेज, नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, वो इजी होता है। तो 2006 से 2007 पे जाना है, ठीक है। 2006 से 2007 पे जाना है और यहाँ पे दोनों जनरल ईयर है, कोई ऐसा लीप ईयर का टेंशन होने वाला नहीं है। तो एक ईयर का डायरेक्टली आपको गैप दिख रहा है, 1 ईयर का गैप दिख रहा है और 1 ईयर का गैप है, तो आप बोल सकते हैं कि ऑड डेज कितना होगा, 1 होगा। अगर जनरल ईयर का गैप हो 1 ईयर का तो वो होगा कितना, 1 ऑड डेज। और ऑड डेज 1 है, तो अब आपको जस्ट ये चेक करना है कि हमें बैक में जाना है या फिर फॉरवर्ड में जाना है। तो ये 7 गिवन है, 6 में जाना है बैक में, तो ऑड डे को माइनस कर देना है, -1, दैट इज सैटरडे, दैट इज सैटरडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मार्च 2005, ये है मंडे। What was the day of the week on 6th March 2004? 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे भी जस्ट बैक में आना है, लेकिन अब जो दिख रहा है 2004 ये है आपका लीप ईयर। तो 2004 के मार्च से हमें कितना, 6 मार्च 2005 से आपको 6 मार्च 2004 तक देखना है। तो सिंपली हम लोग ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि 6 मार्च से 2004 से आपको 6 मार्च 2005 तक जाना है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2004 तो लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन इसके लीप ईयर होने का इफ़ेक्ट हमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2004 का फरवरी इसमें काउंट ही नहीं हो रहा है। 2004 का फरवरी काउंट नहीं हो रहा है। अब फरवरी काउंट नहीं हो रहा है तो लीप ईयर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो फिर जनरल ईयर की तरह काउंट होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा केयर करके चलना है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो 1 का होगा, और डेज जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अब हमें देखना है फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है। तो 5 से 4 बैकवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है तो मंडे से पहले क्या आएगा, संडे, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 विल बी सेम फॉर द ईयर। ये रिपीट कब करेगा, कहने का मतलब ये बोला जा रहा है। तो रिपीटेशन के बारे में बोला जाए तो मैंने बोला कि आपको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। रिमाइंडर अगर 1 है या 2 है तो 6 ईयर में रिपीट करेगा, रिमाइंडर 0 है 28 ईयर में रिपीट करेगा, रिमाइंडर 3 है 11 ईयर में रिपीट करेगा। सो सिंपल। तो यहाँ पे अगर देखें तो रिमाइंडर कितना है, 4 से डिवाइड करने का रूल मैंने ये बोला कि केवल लास्ट का 2 डिजिट ही आपको डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है।
2 डिजिट आपने डिवाइड किया 07 को 4 से, तो रिमाइंडर होगा 4 1 जा 4, ये 3 बचेगा, तो रिमाइंडर 3 है। तो आपको क्या करना है, 11 ईयर ऐड करना होगा इस गिवन ईयर में। तो 2007 में 11 ईयर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2018, द ईयर विल बी 2018, और इस ईयर में ही 2007 का कैलेंडर जो है वो रिपीट करेगा। सो सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट डेट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है अच्छा, और थोड़ा सा ये कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको। फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हो सकता है कि टेंशन हो जाए क्वेश्चन में करना क्या है, कैसे करना है। ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, डिड वेडनेसडे फॉल, वेडनेसडे कब होगा ये बोला जा रहा है। चलिए ऑप्शंस सब बहुत सारे हैं, ऑप्शन में कोई आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला तो है नहीं। आपको करना क्या है, जस्ट अप्रैल का डेट चेक करना है कि कौन सा डेट है अप्रैल का 2001 में जिसमें आपको वेडनेसडे आएगा। स्टार्टिंग से चेक कर लेना है, सभी जो 4 वीक्स होंगे वो चारों के चारों वीक्स की आपको डेट देना, ये डेट देना है कि कौन कौन से डेट पे अप्रैल में वेडनेसडे आएगा। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन से एक लिखा हुआ है ऐसा मैं एक ऑप्शन बोल देता हूँ, 1st 8th 15th 22nd 29th। तो कहने का मतलब इस तरीके का ही ऑप्शन है और सारा। तो ये पहले अप्रैल को बोला जा रहा है कि वेडनेसडे होगा ऑप्शन के अनुसार, अगर देखें तो फिर 8th को, फिर 15th को, फिर 22 को, फिर 29th को। ऑब्वियसली 7 ऐड करेंगे तो अगला डेट आते जाएगा। अब हमें चेक करना है यहाँ पे आंसर। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसमें टोटल ईयर कंप्लीट कितना है। ये क्वेश्चन जो है वो इंडिपेंडेंट का है, इंडिपेंडेंटली डेट दिया हुआ है और इसमें चेक करना है कि वेडनेसडे कब कब हो रहा है। तो 2001 में 2000 ईयर कंप्लीटेड है, 2001 ईयर जो है वो रनिंग है, अप्रैल तक जाएगा। तो 2000, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया क्योंकि यहाँ पे केवल बोल सकते हैं कि सेंचुरी ईयर ही मिल रहा है, बाकी कोई ईयर तो मिल नहीं रहा है। और ये भी 400 से डिवाइड है, तो इसको बोल सकते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, यानी कि ऑड डेज 0 है। 400 से अगर डिविजिबल है तो ऑड डेज 0, क्योंकि 400 का ऑड डेज 0 होता है। अब यहाँ पे अप्रैल में हमें जाना है और 2001 के अप्रैल में जाना है। तो 2001 जो है वो एक जनरल ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड तो होगा नहीं। तो जनरल ईयर में जनवरी से जाइए, स्टार्ट करिए, जनवरी, फरवरी कितना 0, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में देखिए आप अपने से कुछ वैल्यू यहाँ पे रखिए, नहीं x मान लीजिए अप्रैल का वैल्यू रख के चेक करेंगे कि वेडनेसडे कब हमारा हो रहा है। और यहाँ से हमें लाना है वेडनेसडे का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 आना चाहिए। वेडनेसडे का मतलब कितना 3 होना चाहिए। अब इसको ऐड करके देखिए कि 3 कैसे आएगा हमारा, 3 और 3 6 हो गया। तो हमें रिमाइंडर चाहिए, और डेज कितना चाहिए 3 चाहिए। तो इसका मतलब इसका वैल्यू अगर हम लोग 4 रखेंगे तो हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 कितना 10 में फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना होगा 3 होगा। तो कहने का मतलब ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 4 अप्रैल को वेडनेसडे है। फिर +7 कर देंगे, +7 करेंगे तो कितना होगा 11th, फिर 7 ऐड करेंगे 18th, फिर 7 ऐड करेंगे 25th, फिर 7 ऐड करेंगे तो 32, जो कि होगा नहीं। तो इसमें आपको आंसर में ये दिया हुआ रहेगा 4th, 11th, 18th, 25। अप्रैल जो है वो
वेडनेसडे आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ये सब दिया हुआ है, 4th 11th 18th 25। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। किस तरीके से सोल्व करके चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे इज मंडे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 1 2 3 4 5, 5th नंबर है। टुडे इज मंडे। तो बोला जा रहा है आफ्टर 61 डेज इट विल बी। आफ्टर 61 डेज, इसको ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर 61 डेज क्या होगा? तो आज मंडे है, 61 डेज के बाद क्या होगा? तो 61 डेज के बाद या जितने दिन के बाद भी पता करना हो क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो उसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए और डेज पता करने के लिए, क्योंकि ये डेज है 61 डेज आगे फॉरवर्ड। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 7 8 या 56, रिमाइंडर होगा कितना? 5। तो ऑड डेज हो गया 5। अब 5 इसमें ऐड कर दीजिए, मंडे में 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये डे जो है वो आगे प्रोसीड किया है, आफ्टर मीन्स आगे फॉरवर्ड जाना है। तो 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सैटरडे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आंसर विल बी सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी। कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन देखिए, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और डी फ्राइडे। तो लास्ट डे कौन सा नहीं हो सकता? लास्ट डे आपको मालूम है कि MWF वाला होगा और SB, संडे के साथ MWF। तो ये MWF ये तो होगा। ट्यूसडे नहीं हो सकता। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और मंडे ये जो ऐसे दिन हैं जो फर्स्ट डे होते हैं। लास्ट डे की बात करें तो लास्ट डे में केवल MWF और संडे आता है। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? ट्यूसडे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। Which of the following can be first day of any century? ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, नन ऑफ दिस। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट डे जो है वो क्या हो सकता है? TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और मंडे भी है। मंडे दोनों में कॉमन है, फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली मंडे। अगला क्वेश्चन है सेंचुरी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। तो लास्ट डे तो मालूम है आपको, फ्राइडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे।
तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे, 4 के 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। अगर 4 में से 3 ऑप्शन दिया हुआ है तो लास्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो उस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बाकी के 3 ऑप्शन कोई अलग डे दिया हुआ रहेगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। इसमें ऑप्शन है सैटरडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे। तो आंसर होगा क्या, फ्राइडे। एक क्वेश्चन है, व्हाट डे वाज ऑन जनवरी 1 AD। जनवरी 1 AD को ये डे कौन सा है, तो आपको मालूम है कि मंडे, क्योंकि 1 तारीख को क्या होगा, मंडे। 1 तारीख से ही स्टार्टिंग माना जाता है पृथ्वी पे। हमारी जो ओरिजिनल कैलेंडर है वो 1 जनवरी से ही स्टार्टिंग है, नहीं, साल का जो स्टार्टिंग हुआ था 1 तारीख से, तो वहाँ से माना गया कि ये मंडे है। फिर मंडे के बाद कंटिन्यू कर दिया गया, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, फिर 4 को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से उसको असेंबल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स। हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। एक्स वीक और एक्स डेज में टोटल कितने डे होंगे, तो डे में कन्वर्ट करना है। एक्स वीक, 1 वीक में कितने, 7 डेज, तो एक्स वीक इंटू 7 प्लस एक्स डे, टोटल कितना हो जाएगा, 8x। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, February 2005, ये बोला जा रहा है ट्यूसडे, तो 8 फरवरी 2004 को क्या होगा। देखिए बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड जाना हो या फॉरवर्ड जाना हो, सबसे पहले आपको ऑड डेज की जानकारी होनी चाहिए। ऑड डेज ही आंसर पे ला सकता है। तो ये 2004 8 फरवरी से आपको जाना है कितना, 8 फरवरी 2005 पे। तो 8 फरवरी से 9, 10, 11 ऐसा आगे प्रोसीड करते हुए 2004 का जो फरवरी है वो पूरा काउंट होगा। अब पूरा काउंट होगा तो ये फिर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि 2004 जो है वो जनरल ईयर है या लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फिर 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, और अगर जनरल ईयर है तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये जनरल अगर रहता तो ऑड डेज 1 हो जाता, क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे 8 से 8। लेकिन ये फरवरी जो है 2004 का वो 29 का होगा, क्योंकि ये 2004 लीप ईयर है। तो यहाँ पे 2 ऑड डेज मिलेंगे, 2 ऑड डेज। लेकिन ये 2 ऑड डेज प्लस करना है या माइनस, ये डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन किधर जा रहा है। तो क्वेश्चन बैक में जा रहा है, बैक में जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। ट्यूसडे से माइनस करेंगे मंडे, मंडे से माइनस करेंगे क्या, संडे। तो लीजिए संडे आ गया, संडे, इट इज संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Nine days before, Mohini went to watch cinema. Went to watch cinema. Only on went to cinema. She goes to watch
cinema only on Thursday. What day of week is today? वीक का कौन सा दिन है आज, ऐसा बोला जा रहा है। चलिए तो क्वेश्चन जो है देखते हैं इसमें क्या है। 9 डे बिफोर मोहिनी वेंट टू वॉच सिनेमा। अगर इसको हम लोग टुडे मान लें तो आज से 9 दिन पहले ये गई है, और बोला जा रहा है कि वो हमेशा कब जाती है, थर्सडे को जाती है। मीन्स 9 डेज पहले वो जो दिन था वो कौन सा था, थर्सडे। तो 9 दिन के बाद वाला दिन आज जो है उसको बताना है कौन सा होगा। तो ये गैप जो है वो 9 डेज़ का है। अब इस 9 डेज़ में 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए ऑड डे कितना हो रहा है। तो ऑड डे कितना होगा, 2। इस 2 को ऐड करना होगा क्योंकि हमें जो चाहिए डेट वो आगे का है, फॉरवर्ड का है, और गिवन डेट बैकवर्ड था। तो जो चाहिए वो चेक करना है, फॉरवर्ड जाना है या फिर बैकवर्ड जाना है। तो फॉरवर्ड वाला आंसर चाहिए, तो ऑड डे को प्लस कर लेंगे। तो थर्सडे में +2 करेंगे, क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये हो गया सैटरडे। तो मोहिनी ने क्या किया, ये थर्सडे को गई, लेकिन वो है दिन आज कौन सा, सैटरडे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। रहीम वॉज बोर्न, रहीम, बाबा राम रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखते हैं। रहीम वॉज बोर्न ऑन 8 अप्रैल 1985। इट वॉज सैटरडे। ऑन विच डे विल ही बी 15 ईयर 6 मंथ एंड 10 डेज। तो कहने का मतलब रहीम का जो बॉर्न है 8 अप्रैल 1985 को है, और वो दिन जो है वो सैटरडे है। तो बोला जा रहा है कि 15 ईयर्स का प्लस 6 मंथ एंड 10 डेज एक्स्ट्रा, ये कब हो जाएगा। तो इसमें 6 मंथ ऐड करेंगे, तो 8 अप्रैल में 6 मंथ ऐड करने पे ये हो जाएगा कितना, अक्टूबर, 8 अक्टूबर, और उसमें भी 10 डेज एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो 18 अक्टूबर, और ये 15 ईयर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2000। तो एक्चुअल में हमें पता करना है कि 18 अक्टूबर 2000 को वो कौन सा दिन होगा। तो 8 अप्रैल 1985 से 8 अप्रैल 2000 तक टोटल गैप जो है कितना है, 15 ईयर का। तो उस 15 ईयर में टोटल हमें चेक करना है कि ऑड डेज कितना मिलेगा। तो 15 ईयर में 15 हमने जनरल मान लिया, प्लस जो एक्स्ट्रा लीप ईयर होगा वो 1 एक्स्ट्रा काउंट होगा। तो इसमें लीप ईयर जो है वो हमें कितना मिलेगा, 2000 भी है लीप ईयर, प्लस 1985 से आगे बढ़ जाइए, कितना हो जाएगा, 1985 के बाद आएगा हमारा 1988, 92, 96, 2000, मीन्स 4 आपको लीप ईयर यहाँ पे मिलेंगे। प्लस अब 8 अप्रैल से 8 अप्रैल तो कैंसिल हो गया, 15 ईयर का काम ख़त्म। अब हमें 8 अप्रैल से आगे जाना है 18 अक्टूबर तक। तो अप्रैल का पूरा काउंट कर लेते हैं। 8 अप्रैल से बाकी जो रिमेनिंग है अप्रैल का वो कितना है, 22, क्योंकि अप्रैल में 30 डेज होते हैं। प्लस अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में कितना जाना है, 18 तक, तो 18 कर दीजिए। इन सबको ऐड करना है। अब सिंपली ऐड करने के लिए आप 7 का टेबल यूज़ करिए। 7 के टेबल में प्लस माइनस आपको करना है, प्लस
मीन्स 7 के टेबल से कितना आगे है उस वैल्यू को ही रख देंगे, तो जो कि कैलकुलेशन सॉर्ट करना है आपको। जैसे 22 है तो 21 7 के टेबल में होता है, 7 3 जा 21, कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा है तो यहाँ पे ऑड डे 1 मिलेगा। 3 और 2 5, 5 और 2 कितना 7, 7 जो बना दे उसको 0 कर दीजिए कैंसिल करके। 3 3 6, 6 और 1 7, 15 और 4 19, 19 और 18, तो ये कितना हो जाएगा, 18 को बोल सकते हैं 7 2 जा 14 और प्लस 4, और ये 7 2 जा 14, 1 हो गया, 4 और 1 5, 5 और 4 कितना 9, 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। ऑड डेज 2 हो गया, 2 का मतलब मंडे, सैटरडे में 2 ऐड करेंगे तो संडे एंड मंडे, तो आंसर होगा इसका मंडे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा उतना ही फास्ट होगा। ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डे 2 डे आफ्टर, क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, इफ द डे 2 डे आफ्टर, so tomorrow, 2 day after tomorrow is a Sunday, what will be the day, what will be the day what will be the day 3 days before yesterday, 3 days before yesterday, 3 days before yesterday. If the day 2 days after tomorrow is a Sunday, what will be the day 3 days before yesterday? तो देखिए ये हो गया 2 डे, टुमारो, टुमारो के 2 दिन बाद 2 डेज आफ्टर, तो ये 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, टुमारो के 2 दिन बाद यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, इसका क्या दिया हुआ है संडे। व्हाट विल बी द डे 3 डेज बिफोर यस्टरडे, ये हो गया यस्टरडे, टुडे के पहले यस्टरडे, और इसके पहले भी कितना 3 दिन पहले 1 2 3, तो यहाँ से टोटल काउंट कर दीजिए कितने दिन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बैक में 7 आ रहा है, मीन्स यहाँ पे भी क्या होगा संडे ही होगा। 7 डे का गैप हो रहा है, 7 डे का गैप का मतलब संडे ही होता है। तो इधर आएंगे बैक में तो माइनस करना पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली 7 का ही गैप हो गया इसलिए संडे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the day before, question number 14, if the day before yesterday is a Saturday, what will be 6th day आफ्टर टुमारो। तो ये टुडे, ये टुमारो और ये यस्टरडे, ऐसा बना लीजिए ताकि आपको पता चले। इफ द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे ये है
कौन सा दिन है? सैटरडे। व्हाट विल बी द 6th डे आफ्टर टुमारो? टुमारो के बाद 6 डे, 1 2 3 4 5 6, ये चेक करना है कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th डे यहाँ से चेक करना है। तो 9th में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 2। तो यहाँ से फॉरवर्ड जा रहे हैं तो सैटरडे में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? मंडे। तो ये हो जाएगा मंडे। इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ नेशनल लीडर सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 29th February। बर्थडे जो है वो 29th February को है। तो बोला जा रहा है कि नाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। नेक्स्ट बर्थडे कब होगा? ऑब्वियसली ये 29th February जो है वो हर ईयर में नहीं आता है, एवरी ईयर नहीं आता है, वो लीप ईयर में केवल आता है। तो ऑब्वियसली वो कितना साल के बाद मनाएगा? 4 ईयर के बाद मनाएगा। 4 ईयर आफ्टर मीन्स 4 साल के बाद बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोला जा रहा है? इफ एनी ईयर ऑन 3rd March it was Tuesday, then what day on the Gandhi Jayanti in the same year was? तो कहने का मतलब सेम ईयर की बात है, 3rd मार्च को ट्यूसडे है, तो सेम ईयर में गांधी जयंती कब होगी? तो जयंती मीन्स डेज रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डेट ना दे करके कुछ इवेंट का, कुछ हिस्टोरिकल जो डेट्स हैं उसके नाम दिए हुए रहेंगे। जैसे गांधी जयंती हो गया, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नहीं एनवायरनमेंट डे, इस तरीके के जो डेट्स हैं वो सब आपको मालूम रखने पड़ेंगे ताकि आप सॉल्व कर सके फास्ट। तो गांधी जयंती आपको मालूम है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, नहीं 2 अक्टूबर मीन्स 3rd मार्च को दिया हुआ है डेट और आपको जाना है किधर? 2 अक्टूबर पे। तो जस्ट आप चेक कर लीजिए कितना यहाँ पे डिफरेंस बनेगा, ऑड डेज कितना होगा, ये जस्ट आपको चेक करना है। तो हम लोग 3rd मार्च से 3rd अक्टूबर तक जाते हैं, फिर 3rd अक्टूबर तक जाएंगे तो एक ज़्यादा चले जाएंगे, -1 कर लेंगे, वो आपका बेटर आइडिया होगा। तो मार्च पूरा कंप्लीट होगा, साइकिल पूरा हो जाएगा मार्च का पहले, और मार्च कितना होगा? 31 का मीन्स 3 हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का साइकिल पूरा होगा तो सितंबर में चला जाएगा। सितंबर, अब सितंबर का पूरा होगा तो अक्टूबर में चला जाएगा, मीन्स 3 अक्टूबर तक आपने ये ले लिया तो -1 कर दीजिए। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ऐसा कर दे। 3 और 3 6, 6 और 2 -1 कितना हो जाएगा? 1। 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो ये बचेगा कितना? 3 का मतलब क्या हो जाएगा? आगे फॉरवर्ड जाना है मार्च से अक्टूबर पे, 3 ऐड कर दीजिए ट्यूसडे में। ट्यूसडे के बाद क्या होगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आंसर होगा फ्राइडे, थर्सडे।
थर्सडे, हाउ मेनी मंडेज, will be in October month। 25 को दिया हुआ है थर्सडे, तो उस मंथ में, अक्टूबर मंथ में कितना मंडे होगा ये बताना है आपको। देखिए 25, 26, 27, 28, फिर 29, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 29, 30, कितना अक्टूबर जो है 31 का होता है। अब इसमें बोला जा रहा है कि थर्सडे 25 को, यहाँ पे थर्सडे, तो इसके पहले क्या होगा, वेडनेसडे, और ये आपका ट्यूसडे, और ये मंडे। तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 29 के सामने है, तो 29 के सामने आएगा तो वो 5 टाइम्स होगा, 30 के सामने आएगा वो भी 5 टाइम्स होगा, 31 के सामने आएगा वो भी 5 टाइम्स होगा, जो भी डेट होगा वो, जो भी डे होगा। तो 29 के सामने मंडे आ रहा है, तो मंडे कितना होगा, 5 टाइम्स। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके का पूछा जाए तो, ठीक है। तो कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे और जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो सभी क्वेश्चंस को हमने पार्ट वाइज हमने देखा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो ज़रूर आप कमेंट करें या फिर ग्रुप में मैसेज करें, ठीक है।